पाकिस्तान में जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उनमें तकरीबन 45% लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जब हम 45% कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हर 2 में से 1 शख्स को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। इसीलिए जब मैंने प्रोग्राम शुरू हुआ तब मैंने कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर, यानी कि लोगों को पता भी नहीं होता और वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और एक और स्टडी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, रिसर्च स्टडी हुई थी, जिससे अंदाज़ा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ज़्यादातर लोग 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर सही तरह से कंट्रोल नहीं है। यानी कि उनके डॉक्टर्स के पास या तो वो विज़िट नहीं कर रहे हैं, या अगर विज़िट कर रहे हैं तो उनको दवाई प्रॉपर नहीं मिल रही है, अगर दवाई प्रॉपर मिल रही है तो वो खा नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मसला है जिसकी वजह से इतने सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। ठीक, ये जो साहब हैं इनका जो ब्लड प्रेशर है 132/76, वैसे ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर 140/90 से ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 और 140 के दरमियान होता है तो इसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इसका हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। एक न्यू गाइडलाइंस आई है जिसको हम JNC 7 गाइडलाइंस कहते हैं, जॉइंट नेशनल कांग्रेस गाइडलाइंस 7 जो होती हैं, जिसमें दुनिया भर के हाई ब्लड प्रेशर के स्पेशलिस्ट जमा होते हैं और एक गाइडलाइंस क्रिएट करते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिनका ब्लड प्रेशर 130 और 40 के दरमियान है उसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाल झंडी खड़ी हो चुकी है, और लाल झंडी का मतलब है कि अब उनको टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसमें बेस्ट तरीका ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर दी जाए, नमक का परहेज़ हो, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, वज़न का कम करना जितना हो सके इतना बेहतर। ये आप बताइएगा ज़रूर हमारे नाज़रीन को, लेकिन इससे पहले आप ये वज़न कम करने के बारे में बताएं। कॉलर है हमारे साथ, कौन है जी? शाजिया फ्रॉम कराची, हम फौजिया फ्रॉम कराची, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी क्या कहेंगी? मैं फौजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी आप अपना टीवी बंद कर दीजिए, इससे पहले आपकी हाँ, कॉल वो बंद है, मैं वहाँ नहीं देख रही। जी बताइए क्या कहेंगी? बस डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को नमक के अलावा और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नमक के अलावा जैसे कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्मोकिंग बिल्कुल क्विट कर देनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। जो मरीज़ अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, शराब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी वो बिल्कुल तर्क करना चाहिए। और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर उनका वज़न ज़्यादा है, एक टर्म हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक कैलकुलेशन है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि मरीज़ का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है या कम है। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर 27 से ज़्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर भी साथ में हो तो हार्ट अटैक और फालिज के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि 23-22 से कम हो अगर बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला है वेट पर हाइट स्क्वायर। वेट को हम किलोग्राम में लेते हैं, हाइट को हम मीटर में लेते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं और हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर बॉडी मास इंडेक्स 23 से ज़्यादा है, 22 से ज़्यादा है तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 23 से कम होना चाहिए। तो वज़न का कम होना, बैलेंस डाइट लेना, बैलेंस डाइट के अंदर सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, और वो वाली सब्ज़ी हो जो पकी हुई ना हो, जिनको हम कहते हैं रॉ वेजिटेबल्स। जितनी ज़्यादा रॉ होगी उसमें विटामिन्स वगैरह इतने हयात रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। जितनी वेजिटेबल रॉ होगी जो मिनरल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। एक और कॉल है डॉक्टर साहब, मिसेस असद फ्रॉम कराची, उनसे हम बात मिसेस असद फ्रॉम कराची, उनसे असगर सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत जमाने बाद आज आपसे बात हुई। जज़ाकल्लाह खैर। क्या कहें, क्या पूछेंगी डॉक्टर साहब से? मैं ब्लड प्रेशर के लिए पूछूंगी कि अक्सर वक्त मेरा BP बहुत हाई रहता है, परहेज भी करती हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्लड प्रेशर की जो दवाएं हैं वो रेगुलरली आपको लेनी होगी। अगर एक यूजुअली हम ये करते हैं कि एक गोली इस्तेमाल करते हैं, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं ब्लड प्रेशर की कंट्रोल करने के लिए दवाओं के ग्रुप्स होते हैं। उसको हम ACE इनहिबिटर्स भी कहते हैं, ARBs भी कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स भी कहते हैं, डायूरेटिक्स कहते हैं। ये मेडिकल टर्म है, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं दवाओं के, और उनमें से किसी एक दवाओं को हम शुरू करते हैं
आमतौर पर एस इनहिबिटर्स या ARB, अगर छोटी उम्र है, अगर बड़ी उम्र है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाययूरेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर एक से कंट्रोल नहीं होता दूसरी ऐड करते हैं, उससे नहीं होता तीसरी ऐड करते हैं। हम पहली वाले को स्टॉप नहीं करते, हम ऐड करते जाते हैं। जब तक ब्लड प्रेशर 140/90 या 130/80 के करीब नहीं आ जाता, हम ब्लड प्रेशर की गोलियां बढ़ाते जाते हैं। अब इशू ये है कि जब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें कंट्रोल करना लाजमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात आपसे ज़ाती पूछनी है। क्या आप मुझे बताएं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हाई ब्लड प्रेशर एकदम से ऊपर चला जाता है और कुछ दिनों में इतनी अजीब सी फीलिंग होती है और ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? एपिसोडिक ब्लड प्रेशर इस तरह से आते हैं, जब ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो रही होती है स्टार्ट के अंदर, तो इसी तरह से होता है कि हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में 3 दफ़ा शूट करता है, फिर नीचे आता है। अब जब मरीज़ ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है तो वो कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, इसलिए मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन इन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की दवाई खानी चाहिए अगर उनका ब्लड प्रेशर बार बार शूट कर रहा है। मतलब एक दफ़ा आपने ब्लड प्रेशर की दवाई लेना शुरू कर। This time check is brought to you by एक्सप्रेस पावर दे महंगे पाउडर जैसी धुलाई, वो भी 64 रुपए की बचत के साथ। दफ़ा आपका हाई जा रहा है, इट मीन्स कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक का टाइम है। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, वी विल बी राइट बैक। वेलकम नाजरीन, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग में। इस वक्त डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें कर रही हूँ और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक बात मैं आपके लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि डॉक्टर साहब मुझे अभी बता रहे थे कि इतने मासूम मरीज़ आते हैं उनके पास जो पूछते हैं डॉक्टर साहब हम ज़्यादा घी का या तेल का बना हुआ खाना कब खा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब उनको कहते हैं कि साल में एक दफ़ा। तो देखें ना, हेल्थ इज वेल्थ, यही बात है। और वो भी सिर्फ ईद वाले दिन। देखें, ईद वाले दिन आपको छूट है और ये सबके लिए आप कह रहे हैं ना, नॉट ओनली फॉर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, फॉर एवरीबॉडी। आज से वादा कर लीजिए, ये भी एक मसाला चैनल का जो अनहाइजीनिक का है, ये भी अनहाइजीनिक चीज़ है कि हम गलत खाने खा रहे हैं। आज से वादा कर लीजिए, तहिया कर लीजिए कि इंशाल्लाह आज से हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करेंगे। इस वक्त डॉक्टर साहब मुझे ये कह रहे थे कि इतनी ज़बरदस्त दाल की शक्ल आई है। मैंने कहा वाकई देखें, 1 टेबलस्पून तेल में हमने ये दाल बनाई है, दाल और तुरई की भुजिया, और आप इसकी शक्ल देखिए। तो हम सिर्फ तेल ज़्यादा इसलिए भरते हैं कि हमें डिश की खूबसूरती चाहिए होती है, लेकिन वही बात है कि इंसान खूबसूरती पे, शक्ल पे ना जाए, सीरत पे जाए। तो यही चीज़ ऐसी है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, सही है ना? तो आज से अपनी पैटर्न हम भी चेंज करेंगे, ठीक है जी, इंशाल्लाह। अपनी लास्ट रेसिपी पे आ जाते हैं, फ़िश सिजलर पे। फ़िश सिजलर के लिए मैंने मछली ली है 250 ग्राम। आधा किलो मछली ली थी, उसको साफ़ करवाया कांटे और उसका स्किन निकालने के बाद उसके छोटे छोटे आपने क्यूब्स बना लिए। रहू मछली ली है मैंने बेक्टी, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, तेल मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ओनली, और आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बनेगी। इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ आधा चाय का चम्मच गार्लिक पेस्ट, लहसुन के साथ एक छोटी सी प्याज, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है। साथ में आप शामिल कर दीजिए 4 स्लाइस्ड मशरूम्स, और इसमें हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च, मोटी मोटी स्लाइस्ड 1।
फिश सिजलर बना रही हूँ। 1 टेबलस्पून तेल लिया है, उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून जितनी अंडे जैसी प्याज, 4 मशरूम स्लाइस्ड और 1 शिमला मिर्च। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा सौते किया। ये फिश सिजलर है, सिजलर पे सर्व होगा। तो मेरे उल्टे हाथ के चूल्हे पे सिजलर रखा हुआ है गरम करने के लिए। और यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड फ्लैट मैदा। 1 2। जो लोग सी फूड नहीं पसंद करते हैं, ऑफ कोर्स हाई ब्लड प्रेशर में आप रेड मीट नहीं यूज़ कर सकते, आप ये डिश को आप बोनलेस चिकन से बना लीजिए। ठीक है, मैदा डाल दिया। सिरका, सफ़ेद विनेगर 1 टेबलस्पून, सिरका नहीं है आप लेमन जूस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चिली सॉस 1 टेबलस्पून, केचप 1 टेबलस्पून, नमक बहुत कम, कितना डालेंगे इस पूरी डिश में? ½ टीस्पून। इतना अलाउड है डॉक्टर साहब? आधा टीस्पून? जितना कम इतना बेहतर। ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, ½ कप ऑफ वाटर। कितनी झटपट बनने वाली डिश है ये देखें। रिपीट कर देती हूँ, रिकैप कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून तेल में लहसुन लिया 1 टीस्पून, उसको स्टिर फ्राई करके 2 टेबलस्पून प्याज डाल दी। प्याज के साथ मैंने इसको स्टिर फ्राई किया, ब्राउन नहीं की थी। साथ में मैंने मशरूम्स डाल दिए 4 स्लाइस और 1 लंबाई में मोटी कटी हुई शिमला मिर्च वो डाला। 3 टीस्पून लेवल्ड मैदा डाला, ½ कप पानी, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, ½ टीस्पून लेवल्ड सॉल्ट, ½ टीस्पून लेवल्ड ब्लैक पेपर। ठीक है, अब इसमें हम शामिल करेंगे फिश। इसको हम खुला पका रहे हैं, कोई ढकने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है फ़िश विदिन 5 to 7 मिनट्स वो बेहतरीन रेडी हो जाती है। और यहाँ पे मेरे पास वेजिटेबल्स रखी हुई हैं बॉइल्ड, इसमें और कोई तेल नहीं है, कुछ नहीं। सब्ज़ी में मैंने लिया है फूल गोभी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है गाजर, कैरेट्स, और यहाँ पे मेरे पास रिंग्स में कटी हुई प्याज है। तो ये प्याज हम डालेंगे सिजलर के ऊपर। सिजलर गरम है, ज़रा सा तेल डाल रही हूँ ताकि फ़ौरन जाके वो जले नहीं। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो अच्छी सी ब्राउन हो जाए।